नमस्कार व्यूअर्स। मैं सुरजीत विश्व कृषि यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो टॉपिक है तेलापिया। तेलापिया में गिफ्ट तेलापिया, मोनोसेक्स तेलापिया, ऑल मेल तेलापिया, सुपर गिफ्ट तेलापिया, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली देखिए, तेलापिया जो फिश स्पीसीज है इसका बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, मगर तेलापिया मछली का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसका ये अर्ली ब्रीडिंग, ये बहुत जल्दी ब्रीडिंग कर देता है। और इसलिए तेलापिया का जो मेल तेलापिया उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, मगर फीमेल तेलापिया का ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि इसका अर्ली ब्रीडिंग हो जाता है। अभी जो तेलापिया मछली के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है ओरियोक्रोमिस नाइलोटिकस। ओरियोक्रोमिस नाइलोटिकस जो मछली, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है वाल्ड फिश। वाल्ड फिश उनका पार्टनर फिलीपींस और नॉर्वे के साथ मिलके 1988 में एक प्रोजेक्ट लिया था जिसका नाम है गिफ्ट, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड तेलापिया। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि तेलापिया ऑल ओवर वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट फार्म फिश, मीन्स ये मछली इस सिचुएशन में सेकेंड है जिसका कल्चर बहुत ही होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये तेलापिया मछली को ज़्यादा ग्रोथ और अर्ली मैच्योरिटी मीन्स अर्ली ब्रीडिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव में लेने के लिए वाइल्ड फिश सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके डिफरेंट जनरेशन का तेलापिया का मछली बनाते हैं। और फ्रेश वाटर में शायद एक गिफ्ट तेलापिया का जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये फास्ट सिलेक्टिव ब्रीडिंग एग्जाम्पल है। तो ये काम शुरू हुआ था 1988 में, और धीरे धीरे एक एक बार जनरेशन टू जनरेशन वाइल्ड फिश इसको इम्प्रूव करते गया। और डिफरेंट कंट्री जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे, वियतनाम, ये सब कंट्री में ये डिफरेंट जनरेशन, अपडेटेड जनरेशन का गिफ्ट तेलापिया का जो ब्रूडर ये सप्लाई किया है। शुरुआत में 15 साल में वाइल्ड फिश सिर्फ 5 जनरेशन अपग्रेडेशन कर पाया था गिफ्ट वैरायटी तेलापिया को। उसके बाद डिफरेंट कंट्री में उनका जो स्टेट रिसर्च सेंटर इसको और भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके डिफरेंट अपडेटेड जो जनरेशन को इम्प्रूव किया है। जैसा इंडिया में आरजीसीए के पास गिफ्ट वैरायटी का तेलापिया वाइल्ड फिश से आया था। आरजीसीए उस टाइम रेड लाइन जीएमटी बोल के भी फिश जेन यूके से और एक वैरायटी का तेलापिया लिया था। तो आरजीसीए के पास 2 वैरायटी का तेलापिया था, एक है गिफ्ट जो वाइल्ड फिश से लिया था, और एक है रेड लाइन जीएमटी जो फिश जेन यूके से लिया था। अभी देखिए, ये तो हो गया गिफ्ट। अभी गिफ्ट वैरायटी का जो मछली, इसका ऑब्वियसली ब्रीडिंग होगा, मगर इसका ब्रीडिंग होने के बाद मछली का साइज, मछली का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया है आपका ब्रूडर वैरायटी। अभी ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस, ये कोई रिसर्च स्टेशन में ही हो सकता है, क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस करने के लिए चिप डालना पड़ता है कि कौन सा मछली कौन सा जनरेशन का है, और वो जनरेशन के साथ दूसरा कोई जनरेशन का कैसे उसको ब्रीडिंग करेंगे। और शुरुआती दिनों में जो मछली वाइल्ड फिश काम स्टार्ट किया था जो तेलापिया के ऊपर, वो डिफरेंट कंट्री से मछली लिया था। इजिप्ट से लिया था, कोरिया से लिया था, थाईलैंड, डिफरेंट कंट्री से लिया था। और ये डिफरेंट कंट्री का जो तेलापिया, इसको ब्रीडिंग करके
वाल फिश इसको नया जनरेशन दिया है, जिसको वो बोल रहा है कि गिफ्ट जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तेलापिया। इंडिया में फास्ट जो तेलापिया आया था वो है मोजाम्बिक तेलापिया 1952 में, मगर उसका बहुत जल्दी ब्रीडिंग हो जा रहा है, इसीलिए फिशरीज रिसर्च कमिटी 1959 में इसके ऊपर एक बैन इम्पोज किया। इंडिया में 1970 में आया है नाइल तेलापिया ओरियोक्रोमिस नाइलोटिकस, जिसको 28 दिन का एक हार्मोन देते हैं 17 मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन देके इसका जो ब्रीडिंग को डिले कर दिया है, 7 to 8 मंथ्स डिले कर दिया है। तो विद इन 7 to 8 मंथ्स इसका ग्रोथ अच्छा होगा। अगर ब्रूडर वेराइटी अच्छा है, सपोज ब्रूडर वेराइटी है गिफ्ट, जो अपडेटेड वेराइटी का गिफ्ट, अपडेटेड जनरेशन का गिफ्ट, तो ये ब्रूडर अगर है और उसमें अगर शुरुआती दिनों से 28 डेज 17 मिथाइल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाएगा तो इसका ग्रोथ डिले हो जाएगा 7 to 8 मंथ्स। इसको बोल रहे हैं ऑल मेल तेलापिया, मगर मैं इसको ऑल मेल तेलापिया नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑल मेल तेलापिया जो होगा उसमें मेल ही रहेगा, मगर मेरे ख्याल से हार्मोन देने के बाद जो मछली होता है उसका ब्रीडिंग डिले हो जाता है। इसको हम लोग मोनोसेक्स तेलापिया बोल सकता है, मगर इसको ऑल मेल तेलापिया क्यों बोलेंगे? ऑल मेल तेलापिया दूसरा कॉन्सेप्ट है। ऑल मेल तेलापिया हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से आएगा, जहां पे तेलापिया का मैक्सिमम परसेंटेज मेल रहेगा, फीमेल नहीं रहेगा, मगर वो कोई मोनोसेक्स कॉन्सेप्ट से नहीं आ सकता। मोनोसेक्स तेलापिया मतलब सिंगल सेक्स, और सिंगल सेक्स जो हम लोग कर रहा है वो हार्मोन देके इसमें ब्रीडिंग को डिले कर देते हैं हम लोग, मगर ये कोई ऑल मेल तेलापिया नहीं है। इसमें मेल फीमेल दोनों ही रहेगा। अगर ऑल मेल तेलापिया रहेगा तो क्या ये मछली हम लोग कल्चर करेंगे, इसका ब्रीडिंग कभी भी नहीं होगा 7-8 महीने बाद जब हार्मोन का असर खत्म हो जाएगा उसके बाद ब्रीडिंग होगा। तो दैट मीन्स इसको हम लोग ऑल मेल तेलापिया नहीं बोल सकता। ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, ये है मोनोसेक्स तेलापिया। तो पहले आया गिफ्ट तेलापिया। गिफ्ट तेलापिया मतलब जो वैरायटी इनिशियली वाइल्ड फिश, उसके बाद दूसरा कंट्री का रिसर्च स्टेशन जिसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस में जिसको इम्प्रूव किया है, तो दैट इज गिफ्ट तेलापिया का 6 जनरेशन 7 जनरेशन 8 जनरेशन ये। मगर इससे जो मछली हम लोग बनाते हैं वो मछली है मोनोसेक्स तेलापिया, जिसको 7 to 8 मंथ्स ब्रीडिंग नहीं होगा अगर 28 डेज प्रॉपरली हार्मोन खिलाया जाए तो। एक्चुअली कुछ दिन पहले वर्ल्ड फिश ने एक रिसर्च किया था बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश में देखा गया था कि 75% हैचरी में जो तेलापिया का ब्रूडर यूज हो रहा है वो कोई जनरेशन का गिफ्ट वेराइटी ही होगा। मगर इंडिया का सिचुएशन ये नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो नॉर्मल हैचरी में तेलापिया का ब्रीडिंग हो रहा है, इसका जो ब्रूडर, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये तेलापिया का ब्रूडर कौन सा जनरेशन का आया था। ये हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया का इतना अच्छा रिलेशनशिप है मछली आने का, तो हो सकता है कि ये गिफ्ट वैरायटी का कोई जनरेशन का गिफ्ट वैरायटी का ही कल्चर हो रहा है और उसका ब्रीडिंग हो रहा है, मगर इसका कोई श्योरिटी नहीं है। ये आरजीसीए से जो हैचरी में ब्रूडर आएगा तो आरजीसीए बोल सकता है कि कौन सा वैरायटी का कौन सा जनरेशन का गिफ्ट तेलापिया उनके पास है। तो ये है मोनोसेक्स तेलापिया। अभी बात करते हैं सुपर गिफ्ट तेलापिया लेके। इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्वाटिक रिसर्च मैनेजमेंट ICLARM एक प्रोजेक्ट लिया था जिसका नाम है सुपर गिफ्ट। सुपर गिफ्ट का ये प्रोजेक्ट लिया था फिलीपींस में, वो इंडिया के लिए नहीं है। तो इंडिया में सुपर गिफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तेलापिया इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है तो ये लेके और भी बातें हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।
जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, तो नया नया वीडियो, नया नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। खुश रहिए, मछली पालन करते रहिए। जय